नमस्कार, मेरा नाम है सांत्वना और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हिंदी साहित्य पर चर्चा चल रही है और आदिकाल मैक्सिमम जो है कंप्लीट हो चुका है। कुछ छुटपुट बातें रह गई हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको देती रहूँगी। कुछ ट्रिक्स वगैरह रह गई हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है आदिकाल की, आप आसानी से जो है अल्टरनेटली वीडियोस को देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अगर आप वीडियोस को छोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अल्टरनेटली देखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अच्छा खासा टाइम है इस ये लॉकडाउन पीरियड में, तो आप आसानी से और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिशन्स की। तो चलिए, तो अब चलते हैं भक्ति काल की ओर। तो आज भक्ति काल पर चर्चा करते हुए मैं आज आपको बताऊंगी कि एक्चुअली भक्ति काल का उदय हुआ कैसे। ठीक है, भक्ति काल जो है ये भक्ति रस से भरी हुई कविताएं, एक वीर गाथा काल चल रहा था। वीर गाथा काल की पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई थी, क्यों बनी और कैसे बनी। ठीक है, और वीर गाथा काल से अचानक ये भक्ति का उदय अचानक ये कैसे हो गया, कौन कौन से कारण रहे, क्या साहित्यिक पृष्ठभूमि रही, क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रही और क्या सामाजिक पृष्ठभूमि रही, इसके बारे में हम विचार करते हैं। ठीक है, तो देखिए, भक्ति काल की विशेषताएं या भक्ति काल की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो सबसे पहले हम विचार करेंगे राजनीतिक परिस्थितियां। ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियों में आप जैसा कि जानते हैं कि मुगल काल उस समय चल रहा था। ठीक है, मतलब मुगल काल के आसपास की बात है। जो मुख्य भक्ति काल जो है उसका जो समय है वो मुगल काल के ओर छोर पे ही चलता है। ठीक है, तो उस समय जो है राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, आप जानते हैं कि मुसलमानों का आक्रमण काफ़ी वर्षों से हो रहा था, आदिकाल में भी हुआ था। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो मुस्लिम सत्ता जो है, मुस्लिम सत्ता की पूर्ण प्रतिष्ठा उस समय हो चुकी थी। ठीक है, यानी कि मुस्लिम सत्ता जो है पूर्ण रूप से अपने प्रादुर्भाव में आ चुकी थी। अब क्या होता था कि उस समय जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ करते थे, जो मुस्लिम राजा हुआ करते थे, कुछ तो ऐसे होते थे जो वास्तव में स्वभाव में बहुत अच्छे थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, जैसे अकबर थे। ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो भारतीय लोग थे, जो हिंदू लोग थे, उनकी भावनिक जो उनकी धार्मिक जो भावनाएं थी उन पर प्रत्याघात हो रहा था। ठीक है, बहुत ही रोष की भावना पैदा हो रही थी। उस समय का समाज जो है ऐसा व्यथित हो गया था इन सभी चीज़ों से। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होने लगा कि जब लोग अपनी धार्मिक जो उनकी भावनाएं थी उन पर जब कुठाराघात हुआ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो ऐसे में आप जानते हैं कि जब भी क्या होता है कि जब इंसान व्यथित हो जाता है तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी, यानी सबसे ज़्यादा सबसे सरल और अच्छा रास्ता जो नज़र आता है इंसान को, वो क्या होता है? भक्ति भावना, है ना। क्योंकि कहा जाता है कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है ना। तो इसीलिए जो भक्ति भावना है वो उदित हो गई। ठीक है, भारतीयों के हृदय में। तो भारतीयों की धार्मिक भावनाओं पर प्रत्याघात हुआ और इससे क्या हुआ कि आध्यात्मिक दर्शन का उदय हुआ। ठीक है, जितने भी कवि आए, जैसे कि आप पढ़ते हैं नाभादास आए, तुलसीदास, सूरदास, इसके अलावा सूफी कवि आए। ठीक है, पद्मावत लिखी, जायसी आए, इसके अलावा और भी बहुत से मैं आपको बताऊंगी सभी के बारे में एक एक करके। तो इतने सारे कवि आए, सूरदास, तुलसीदास, उन सब का एक तरीके से अगर देखा जाए, हम काव्य पढ़ें तो एक ही सार निकलता है, प्रेम की भावना का विकास, भक्ति की भावना का विकास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो आक्रमणकारियों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा जो उनकी भावनाओं पर, धार्मिक भावनाओं पर जो प्रत्याघात हुआ, उसकी वजह से वो एक रोष की जो है भावना प्रकट हुई। और वो जो भावना प्रकट हुई वो कैसे हुई? कविता के रूप में हुई। ठीक है, अपनी अपनी कविता के रूप में, अपने गद्य और पद्य के रूप में कहीं ना कहीं उन्होंने उसको प्रकट करने का क्या करा? प्रयास किया। सॉरी, गद्य नहीं, गद्य इतना उस समय विकसित नहीं था, पद्य की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। ठीक है, देखिए, मैं किसी भी विशेष वर्ग को कोई उलाहना नहीं दे रही हूँ या फिर किसी विशेष वर्ग के बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ। ये सिर्फ मैं वो बता रही हूँ, वो चीज़ें बता रही हूँ, वो तथ्य बता रही हूँ जो पुस्तकों में मिलते हैं। और ये बताया गया कि जैसे रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक है, सबसे बड़े विद्वान, बहुत अच्छे विद्वान माने जाते हैं भारतीय साहित्य के। तो उन्होंने ये बात कही थी कि मुस्लिम आक्रमणकारियों
की वजह से जो जनता में रोष जो है वो उत्पन्न हुआ था, जो भी भावनाओं पर कुठाराघात हुआ था, उसी की वजह से जो है भक्ति साहित्य का उदय हुआ। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही थी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आप ये बात नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ नहीं लिखी है, मैंने बस मेन पॉइंट्स लिखे हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये पूछा जाता है कि किसने आक्रमणकारी जो हैं वो कारण बताए थे, आक्रमणकारियों का आगमन किसने कारण बताया भक्ति साहित्य के उदय का, तो आप क्या लिखेंगे, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा था कि वास्तव में ऐसा नहीं था कि भारत में आक्रमणकारी आए थे इसलिए जो है भक्ति साहित्य का उदय हुआ। उन्होंने ये कहा कि भक्ति साहित्य अपने आप में इतना प्रतिष्ठित साहित्य था, इतना ज़्यादा मतलब उसकी प्रतिष्ठा थी कि वो आए बिना रह ही नहीं सकता था। उसका तो जो प्रचार है वो होना ही था। आपको मालूम है कि दक्षिण भारत से आया था भक्ति साहित्य, ठीक है। रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने दक्षिण भारत से शुरुआत की थी इसकी। तो उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत से इसका उदय हुआ और ये तो आना ही था। अगर मान लीजिए मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं भी होते तब भी ये प्रतिष्ठित होता और ये आता, ठीक है। तो ये बात किसने कही, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जबकि ग्रियर्सन ये मानते हैं कि जो भारतीय जो भक्ति साहित्य था उसका उदय वास्तव में इसलिए हुआ था क्योंकि ईसाइयों की देन उसको माना जाता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भक्ति साहित्य का उदय जो हुआ वो ईसाइयों की देन थी, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद जो है अंग्रेज़ों का शासन की शुरुआत हो गई, अंग्रेज़ों के शासन की। तो वहाँ से जो है कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरीज़ भी आ रहे थे, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे भारतीयों का। तो ग्रियर्सन ने ये बात कह दी कि भाई ये तो ईसाइयों की देन थी, ठीक है। तो अपने अपनी अटकलें जो हैं अलग अलग विद्वानों ने लगाई हैं, तो सबकी अपने अपने मत हैं। तो ये मत आते हैं परीक्षा में, इसलिए मुझे आपको बताने हैं और मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक परिस्थिति इस तरह की बन गई थी। फिर आती हैं धार्मिक परिस्थितियाँ। तो धार्मिक परिस्थितियाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं भक्ति काल में। अब ये जो काल था ये वास्तव में धार्मिक विकृति एवं संश्लेषण का काल जो है वो माना गया था। अब ये शब्दों का यूज़ मैंने क्यों किया, धार्मिक विकृति। धार्मिक विकृति का मतलब है कि धर्म को जो है वो विकृत किया जा रहा था, ठीक है। जो हमारा भारत का धर्म था हिंदुओं का, तो कहीं ना कहीं उसमें एक विकृति आने लगी थी, उस पर रोष जो है वो उत्पन्न होने लगा था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उस विकृति की वजह से मैंने क्या लिखा है, धार्मिक विकृति एवं संश्लेषण का काल है। अब देखिए, जब विकृति आएगी तो उसका संश्लेषण किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, संश्लेषण किया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा। तो ऐसी अवस्था में जो लोग थे उन्होंने क्या किया, संश्लेषण करना शुरू किया, विश्लेषण करना शुरू किया भक्ति का। और उन्हें ऐसा लगने लगा कि वास्तव में भगवान की भक्ति, ईश्वरीय भक्ति ही वास्तव में हमारी जो भी समस्याएं हैं उनसे मुक्त होने का सबसे बड़ा उपाय है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भक्ति साहित्य का उदय हुआ। अब उसके बाद चलते हैं, देखिए आपको पता है जैसा कि मैंने सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य, नाथ साहित्य ये आपको सब पढ़ा ही रखे हैं, ठीक है, जो कि भक्ति काल से पहले हुए थे। तो बौद्ध जो धर्म था, बौद्ध धर्म में भी विकृतियाँ आने लगी थी। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म था हीनयान और महायान में जो है वो बट गया। फिर उसके बाद महायान से ये वज्रयान, सहजयान संप्रदाय बना, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ, विकृति क्यों आने लगी, क्योंकि इसमें जो है मैं ही बुद्ध हूँ, ठीक है। ये जो भावना जब आई बौद्ध धर्म के अनुयायियों में, तो कहीं ना कहीं उसमें एक अहंकार की भावना आ गई, उसमें कर्म कांड, विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ, तो ये सब व्याप्त हो गई, जिससे जो है लोगों के हृदय में जो धर्म था वो वास्तव में एक मतलब उसमें परोपकार की भावना नहीं रही, उसमें एक सामाजिक समन्वय की भावना नहीं रही, बल्कि धर्म का मतलब क्या बन गया, केवल कर्मकांड, केवल अपनी पिपासा को शांत करना, है ना। ये धर्म का जो है वो क्या बन गया, ये एक कारण बन गया। तो देखा जाए तो इधर वज्रयान के सिद्ध जो हैं उन्होंने अपनी धार्मिक भावनाएं रखी सामने, ठीक है, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था। सूफी कवियों, अब सूफी कवि जो थे वो ये मानते थे कि वास्तव में जो ईश्वरीय प्रेम है वो मानवीय प्रेम के से मतलब मानवीय प्रेम और ईश्वरीय प्रेम को वो समान मानते थे, है ना। जैसा कि आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, सूफी कवियों में ने 2 शब्द दिए थे, इश्क हबीबी और इश्क हकीकी। तो उन्होंने ये जो 2 बातें बताई, उन्होंने कहा कि
वास्तव में जो ईश्वरीय प्रेम है वो मानवीय प्रेम दोनों समान है। अगर हम मानवीय प्रेम करते हैं तो ईश्वरीय प्रेम तो हमें खुद ही प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये बात सूफी कवियों के द्वारा निकली। इसी प्रकार से बहुत से संप्रदाय हैं, जैसे शंकराचार्य ने अपना संप्रदाय बनाया, ठीक है। दक्षिण भारत के जो जितने भी धार्मिक आचार्य थे, रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत से शुरुआत की। भक्ति साहित्य यानी भक्ति की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? दक्षिण से। सॉरी, गले में थोड़ी सी खराश आ गई। हाँ, चलते हैं फिर। अब उसके बाद क्या होता है कि दक्षिण से भक्ति का प्रभाव हो गया, ठीक है। अब आती है सामाजिक परिस्थितियाँ। अगर सामाजिक परिस्थितियों को देखें तो क्या हो रहा था कि हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच खींचातानी चल रही थी, ठीक है। आपको मालूम है 1526 में अकबर जो है गद्दी पर बैठे और 1707 तक जो है औरंगजेब का शासन चला। उसके बाद कुछ सालों तक और उनके जो उत्तराधिकारी थे उनका शासन चला। मतलब मेन जो मुग़ल काल रहा वो इसी समय के बीच में रहा। तो देखा जाए ऐसे समय में कहीं ना कहीं जो हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं थी उनमें खींचतानी चलने लगी, है ना। इस्लाम धर्म के लोग कहते थे कि हमारा धर्म अच्छा है, इस धर्म में ये लिखा है वो लिखा है, इसको अपनाया जाए। हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को सर्वोच्च मानते थे, लेकिन धर्म तो सभी एक ही बात कहते हैं, परोपकार की भावना, है ना, मानवीय प्रेम की बात। हर धर्म में यही लिखा है, सभी धर्म समान होते हैं। लेकिन फिर भी उस समय के समाज में ये खींचतानी चल रही थी, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा विषय बन गया था जो है एक तरीके से खींचतानी का। उसके बाद हिंदू जीवन अभावग्रस्त हो गया। देखा जाए, देखिए, शासन था मुसलमानों का, तो उस समय जो हिंदू जीवन था वो कहीं ना कहीं अभावग्रस्त हुआ, ठीक है। गरीबी से जूझ रहे थे उस समय लोग। इसके अलावा बाल विवाह, सती प्रथा, जमींदारी प्रथा का प्रचलन जो है, ये सारी चीज़ें हुई। आप जैसे हिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे कि मुस्लिम जितने भी मुस्लिम शासक थे उन्होंने हर किसी ने कोई ना कोई जो है अपनी प्रथाएं और अपने अपने नियम कायदे कानून बनाए अपने शासन में। तो इस तरह से समाज जो है थोड़ा सा विकृत होने लगा, कहीं ना कहीं उसमें रोष की भावना भी व्याप्त होने लगी। तो इस तरह से सामाजिक परिस्थिति मैंने आपको बताई। फिर आता है साहित्यिक परिस्थितियाँ। अगर साहित्यिक परिस्थितियों की बात करें तो देखिए, गद्य और पद्य उस समय वास्तव में जैसे कि आप जानते हैं कि आदिकाल से अपभ्रंश भाषा और अभट्ट में लिखा गया था काव्य। अब इस जो हमारा भक्ति काल था इसमें आप जैसे कि आपको मालूम है अब्दुल रहीम खाना जो थे बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इसके अलावा और भी कई नाम आते हैं, अबुल फजल का नाम आता है। तो ये जो भी विद्वान हुआ करते थे उस समय, उन्होंने ना केवल फारसी और अरबी में अपने ग्रंथों को लिखा, बल्कि संस्कृत ग्रंथ जो थे हमारे पुराने, उनमें भी अनुवाद करने की कोशिश की थी, ठीक है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का भी उस समय अनुवाद हुआ था, ठीक है। तो और भी इसके अलावा और भी बहुत से लोग थे जो संस्कृत के जो ग्रंथ हैं हमारे, कालिदास के ग्रंथ हो गए, बाण भट्ट के ग्रंथ हो गए, इन पर टीकाएं लिखा करते थे। हरचरित वगैरह पर टीकाएं लिखी गई। तो इस तरह से संस्कृत के जो ग्रंथ हुआ करते थे, पद्य हो या गद्य हो, उस पर टीकाएं लिखी जाने लगी, ठीक है। उस समय की जो राजभाषा जी थी वो फारसी थी। इसका मतलब भाषा में फारसी और उर्दू अरबी शब्दों का इस्तेमाल अधिक से अधिक होने लगा, ठीक है। जैसे कि आप कबीर का अगर काव्य देखेंगे तो सदुक्कड़ी भाषा थी, तो उसमें क्या था, 5 भाषाओं का मेल, राजस्थानी भी मिलती है, कहीं पंजाबी भी मिलती है, कहीं आपकी ये मारवाड़ी भी मिलती है, अरबी, फारसी, हिंदी, सभी का जो है प्रयोग मिलता है। तो इस तरह से भाषा जो है वो उसका एक मिश्रित रूप जो है वो देखने में आया, ठीक है। उसके बाद फिर आती है मुक्तक और प्रबंध काव्य। यानी इस ज़माने में जब भक्ति काल था उस समय मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों ही लिखे गए थे, ठीक है। तो मुक्तक और प्रबंध काव्य कैसे लिखे गए सभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कबीर की साखियाँ हैं वो कहीं मुक्तक काव्य में आती है। प्रबंध काव्य जैसे कि आपके तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, इन्होंने पूरा प्रबंध करके जो है वो सभी प्रकरणों को लिखा है, ठीक है। तो प्रबंध काव्य ये सब जो वास्तव में मुक्तक काव्य प्रबंध काव्य में क्या अंतर होता है, ये क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है, ये मैं सब आपको जब काव्य के प्रकार बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका वीडियो मैं अलग दूंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग तरीके से एक मिश्रित रूप सामने आया, लेकिन हर रूप में एक ही बात थी, वो थी भक्ति, ठीक है। यानी एक ही बात निकल के आ रही थी उस समय के काव्य में, भक्ति, और इसीलिए उसको स्वर्ण काल माना जाता है। अब इस काल को स्वर्ण काल, स्वर्ण युग आदि किसने नाम दिया, ठीक है। इस भक्ति काल के कौन कौन से नाम रखे गए, ये विभिन्न विद्वानों ने इस काल की जो काल सीमा है, भक्ति काल की जो काल सीमा है वो कैसे कैसे दी है।
तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो इसका विवरण मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। इसके अलावा मैं बताऊंगी कुछ प्रवृत्तियाँ भक्ति काल की, ठीक है, कि भक्ति काल की क्या प्रवृत्तियाँ थीं, जैसे कि अहंकार की भावना का जो है त्याग उसमें बताया गया था, गुरु की महिमा का वर्णन किया गया था, निर्गुण और सगुण के बारे में जो भी बातें लिखी गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आज मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई है भक्ति काल की। एक्चुअली मैं पृष्ठभूमि ना भी बताती तो काम चल जाता, ठीक है। पृष्ठभूमि जो है एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी साहित्य का बेस होती है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य ही समाज का दर्पण है ना। और अगर इस बात को देखा जाए तो किसी भी काल को पढ़ने से पहले, चाहे वो आदि काल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो या फिर आधुनिक काल हो, उसको पढ़ने से पहले हमें ये जरूरी होता है जानना कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ होंगी वैसा ही जो हमारा साहित्य है वो लिखा जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये परिस्थितियाँ बताती हूँ। हालांकि छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, जैसे कि मान लीजिए मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार, रामचंद्र शुक्ल ग्रियर्सन के विचारों के बारे में बताया। मान लीजिए आप पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे हिंदी मेंस का आता है, ठीक है, हिंदी मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन लिखने को इस तरह के आते हैं कि भक्ति काल की जो पृष्ठभूमि थी उसके विषय में अपने विचार लिखिए। या फिर आप कोई भी कंपटीशन देते हैं, आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपके सामने आप जब डेमो देते हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से किसी विषय को पढ़ाते हैं, ये बात वहाँ पर बहुत मायने रखती है। तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि आपको हर काल के विषय में, यानी हर तथ्य के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए किसी भी काल को पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। इसलिए मैंने आपको आज पृष्ठभूमि कहानी की तरह बता दी है। अब आगे हम इसकी प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम सगुण भक्ति काव्य स्टार्ट करेंगे। सगुण भक्ति काव्य में सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊँगी, कृष्ण काव्य के बारे में, ठीक है। तो चलते रहिए, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा आप तक, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। लाइक करते रहिए, अगर अच्छा लगता हो आपको, वास्तव में लगता है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कोशिश मैं पूरी करती हूँ आपको बताने की। हालांकि संपूर्ण तो कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो जो है लाइक करते रहिए, इसके अलावा शेयर करिए, क्योंकि कहीं जो लोग कोचिंग्स नहीं जा पाते हैं और जिनके पास इतना नहीं है अफर्ट करने के लिए, तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं उन तक वीडियोस का पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं उनको मदद मिलेगी। तो आप मेहनत करेंगे और आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी को इसी तरह से सुचारू रूप से करते रहेंगे। लॉकडाउन का पीरियड है, अपने घर में है, आज आराम से पढ़िए और गहराई से पढ़िए हर चीज़ को, ठीक है, हर पॉइंट को पढ़िए, जिससे आसानी से आपको अच्छे से समझ में आए। और रटिए मत बिल्कुल भी, ठीक है। और बाकी ट्रिक्स वगैरह तो मैं आपको दे ही रही हूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में भक्ति साहित्य के साथ। नमस्कार।